चलिए तो आज हम लोग वर्ग 5 के इंग्लिश के किताब से पढ़ते हैं माई मिराकल मदर। चलिए इसके कुछ हम आगे देख लेते हैं। कुछ पाठ को पढ़ने से पहले प्रश्न है उनको हम लोग समझ लेते हैं। टेल योर क्लास द थिंग फॉर विच यू लव योर मदर मोस्ट। कह रहा है कि अपनी कक्षा में वे बातें बताएं जिनके लिए आप अपनी माँ से प्यार करते हैं। तो हम कह सकते हैं आई लव माई मदर मोस्ट फॉर हर मदर हुड। मैं अपनी माँ को उसके मातृत्व के लिए सबसे अधिक प्यार करता हूँ। चलिए दूसरा देख लेते हैं हम लोग। डू यू थिंक ऑफ योर मदर ओनली व्हेन यू आर इन पेन एंड डिस्ट्रेस। कह रहा है कि क्या आप अपनी माँ के बारे में तभी सोचते हैं जब आप दर्द और संकट में होते हैं। तो आप उत्तर दे सकते हैं नो आई डू नॉट थिंक ऑफ माई मदर ओनली इन पेन एंड डिस्ट्रेस। आई ऑलवेज लव माई मदर एंड रिमेंबर हर। नहीं, मैं केवल दर्द और परेशानी में ही अपनी माँ के बारे में नहीं सोचता हूँ। मैं हमेशा अपनी माँ से प्यार करता हूँ और उन्हें याद करता हूँ। चलिए तीसरा है कैन ए बेबी survive without the care of its mother? Why not? कह रहा है क्या कोई बच्चा अपनी माँ की देखभाल के बिना जीवित रह सकता है या नहीं रह सकता है। कह रहा है कि इसका उत्तर होगा नो आई बेबी कैन नॉट सर्वाइव विथआउट द केयर ऑफ इट्स मदर। नहीं, एक भी बच्चा अपनी माँ की देखभाल के बिना जीवित नहीं रह सकता है। चलिए हम अब आगे देख लेते हैं। मॉम आई लुक एट यू। कह रहा है माँ मैं तुम्हारी ओर देखता हूँ। एंड आई सी ए वॉकिंग मिराकल। और मैं देखता हूँ एक चलता चमत्कार। योर अनफेलिंग लव विथ आउट लिमिट। तुम्हारा अचूक प्यार बिना सीमा के। योर एबिलिटी टू सूद माई एवरी हर्ट। मेरी हर एक चोट को शांत करने की तुम्हारी क्षमता। चलिए आगे कह रहा है द अवे यू आर नॉट ऑन ड्यूटी अनसेल्फिशली। मैंने तुम्हारे कर्तव्य का तरीका निस्वार्थी है। एवरी आवर एवरी डे मतलब प्रत्येक घंटे प्रत्येक दिन। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। मेक्स सो मी ग्रेटफुल। मुझे बनाता है महान। दैट आई एम योर एंड यू आर माइन। मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरी हो। विथ ओपन आर्म एंड ओपन हार्ट। खुली बाहें और खुले दिल से। विथ इंडूरिंग पेशेंस एंड इनर स्ट्रेंथ। कह रहा है स्थिर धैर्य और आंतरिक शक्ति के साथ तुम है जो कि मुझे सपोर्ट करती हो। यू गेव सो मच फॉर मी। तुम मुझे इतना अधिक दिया। सम टाइम एट योर एक्सपेंस। कभी कभी अपनी कीमत पर। यू आर माई टीचर। तुम मेरी शिक्षक हो माँ। फिर कह रहा है माई कंफोर्टर माई इंकोर्जर। कह रहा है कि मेरी सांत्वना दात्री मेरी उत्साह दात्री। एप्रिशिएटिंग ऑल फॉर गिविंग ऑल। कह रहा है सबका मूल्यांकन करती हो और सबको माफ करती हो। सम टाइम आई टुक यू फॉर ग्रांटेड मॉम। कह रहा है कभी कभी मैं तुम्हें पहले ही मान लेता माँ। बट आई डू नॉट नाउ एंड आई नेवर विल अगेन। कह रहा है किंतु मैं अभी नहीं और न फिर कभी ऐसा मानूंगा। आई नाउ दैट एवरीथिंग आई एम
टुडे, मैं जानता हूँ कि हर एक चीज जो आज है। रिलेटेड टू यू एंड योर लविंग केयर, माने तुमसे और तुम्हारे प्यार से संबंधित या देखभाल के चलते हैं। आई ग्रेज इन वंडर, कह रहा है कि आई गेज इन वंडर, माने मैं टकटकी लगाए आश्चर्य से देखता हूँ। एज वाच यू बेइंग यू, कह रहा है कि मैं है जो कि देखता हूँ और हमेशा ऐसा सोचता हूँ। माई मिराकल मदर, मेरी चमत्कारी माँ। जोहन्ना फोकस। चलिए अब इसके हम लोग प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। लेट्स थिंक एंड टेल, सोचो और कहो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वर्ड और फ्रेज, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्यांश में दें। पिक आउट सम वर्ड फ्रॉम लेसन दैट आर यूज इन फेयर्स ऑफ द मदर, कह रहा है कि माँ की प्रशंसा में कहे जाने वाले कुछ शब्द छांटिए। पिक आउट सम वर्ड फ्रॉम लेसन दैट आर यूज इन प्राइजेज ऑफ मदर, कह रहा है कि माँ की प्रशंसा में कुछ शब्द कहिए या छांटिए। तो आप कह सकते हैं टीचर, कंफर्टर और इनकोरेजर, मतलब शिक्षक, दिलासा देने वाली और प्रोत्साहन देने वाला। वाई इज द पोएट ग्रेटफुल टू हर मदर, कह रहा है कवि माँ का आभारी क्यों है, चाहे कवि माँ को महान क्यों मानता है। तो आप लिख देते हैं कि फॉर हर अनफेलिंग लव, सूदिंग एबिलिटी एंड अनसेल्फिश ड्यूटी, उसके अटूट प्रेम, सुखदायक क्षमता और निस्वार्थ कर्तव्य के लिए पोएट है जो कि माँ को ग्रेटफुल मानता है। चलिए आगे देख लेते हैं। व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट मदर्स लव फॉर हर चाइल्ड, कह रहा है कि मदर्स का माने जो प्यार है वह बच्चों के लिए क्या है। तो कह सकते हैं कि अनफेलिंग लव विथआउट लिमिट, मतलब निस्वार्थ प्रेम और बिना सीमा के। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ यह पोयम यही समाप्त होता है। अगले पाठ के लिए